अधिभूत रूप दर्शन और योग विज्ञान निरूपण। महर्षि गण बोले, हे प्रभु, आपका तत्वातीत चिन्मय रूप हमें अब भी भली भांति समझ में नहीं आता। इसलिए हे भगवान, कृपा करके आप हमें अपना विराट रूप दिखाइए। हे जगत गुरु, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री सूर्यदेव ने कहा, हे द्विजगण, आपकी एकाग्रता और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। आपकी जिज्ञासा से मैं अब दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे आप मेरे विराट स्थूल शरीर को देखें। हे प्रसिद्ध प्रभाव, देवादिदेव, इस अनादि अनंत निर्मल महाकाश में आपका अनादि अनंत विराट शरीर देखकर हम विस्मित हो गए हैं। आपके प्रसाद से दिव्य दृष्टि रूप समृद्धि को प्राप्त हुए हैं, तो भी आपके अपूर्व देह के पूरे एक अंग को भी देखने में हम समर्थ नहीं हैं। आपके शरीर के प्रत्येक रोमकूप में चारों ओर अनेक महासूर्य विद्यमान हैं, जिनसे हमारी उज्जवल और दिव्य दृष्टि भी चकाचौंध को प्राप्त हुई है। यहाँ पर देखा जाता है कि आपके चरण का आश्रय कर अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति और लय करते हैं। हे ईश्वर, आपकी नाभि से ऊपर भू, भुवा, स्वहा आदि असंख्य सप्त ऊर्ध्वलोक देखकर स्मृति शक्ति से हीन हो हम जड़वत हो गए हैं। आपके परम विशाल 10 हाथ 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहे हैं। उनमें ये विचित्रता है कि हमें न उनका आदि दिख पड़ता है और न अंत ही दिखाई देता है। उन हाथों के अनंत होने से अनंत महाकाश भी उनके द्वारा व्याप्त हो रहा है। इसका विचार कर हमारा मन मुग्धता रूप समुद्र में डूब जाता है। आनंद देने वाले आपके मुख के विवर का विचित्र कार्य देखकर हम विस्मित हो ऐसे धैर्यहीन हो गए हैं कि हमें अपनी दशा कुछ कहते नहीं बनाती। असंख्य देवता, दिक्पाल, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, ग्रह, उपग्रह, तारागण आदि विचित्र रूप से इसमें विराजमान हैं। हे देवादिदेव, सिद्ध, सुर, यक्ष, महोरग, मनुष्य, देव और समस्त भुवन आदि चराचर इसमें दिख पड़ते हैं। ये एक विचित्र बात है जिनकी गिनती नहीं हो सकती। ऐसे अनंत ब्रह्मांड समष्टि इसमें से हर एक क्षण में बड़ी शीघ्रता से बाहर निकलते और बाहर से इसमें घुस जाते हैं। ये देख देख हमें बड़ा विस्मय होता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं देखते जो सत्य और प्रकाश में ना हो। विशेष ध्यान देने पर भी किसी प्रकार इसका तत्व जानने में हम समर्थ नहीं हो सकते। महाकाल प्रभु की अखंडनीय और उग्रतर से भी उग्र अनंत रूप को देखकर एकाएक हमारी बुद्धि लोप हो गई और हम व्याकुल हो रहे हैं। हे परमात्मा, हम लोगों में जो अभिमान था, सो हे प्रभु, आपके सुंदर मुख की शोभा और परमानंद तेज को देखकर मूल सहित जाता रहा। हे विशेषर, आपके प्रसाद से नवीन दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने पर भी आपका अनाद्यनंत विश्व रूप देखकर हम भयभीत और मूर्छित की तरह हो रहे हैं। हमारी दृष्टि जड़वत हो गई है। शांति जाती रही, बुद्धि मारी गई और हमने कर्तव्य मूढ़ होकर हे गुरु आपकी शरण ली है। हे प्रभु, आप अपनी इस रूप को शीघ्र दूर कर मनोहर अन्य रूप शीघ्र प्रकट कीजिए और जिससे हम पूर्ण धैर्य को धारण करने में समर्थ हो। ऐसा उपाय कृपा करके कहिए। अनंत विचित्रताओं से युक्त आपका प्रकाशमान भयंकर विराट स्वरूप देखकर
हम अपने चित्त के उत्कृष्ट एक तत्व भाव को नहीं रख सकते। हे त्रिभुवन नाथ, आप अपना ऐसा सच्चिदानंदमय अद्वितीय वाणी और मन की गति से अतीत स्वरूप प्रकट करिए, जिसे देखकर हम कृतार्थ हों। हे करुणामय शरणागत वत्सल अचिंत रूप आपके हम शरणागत हैं और व्याकुल होकर काया, वाणी तथा मन से हजारों प्रणाम करते हैं। इस प्रकार महर्षियों ने सूर्य देव से प्रार्थना की। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महर्षियों के प्रार्थना करने पर श्री सूर्य देव ने विराट रूप को संवरण करके लीलामय रूप धारण किया। उस समय तेजो में भक्त वत्सल श्री भगवान सूर्य देव सहसा गले हुए सोने के समान कांति वाले होकर आविर्भूत हुए। उनके शोभायमान चारों हाथों में शंख, चक्र, पद्म और शक्ति अच्छी तरह से सुशोभित थी। 7 रंग की 7 अश्वों से आकृष्ट, उज्जवल और दिव्य एक चक्र वाले रथ पर अरुण सारथी प्रसन्न मुख, शांत मंद हास्य से सुशोभित थी। 10 दिशा रूप मुख जिनके ऐसे सूर्य देव ने उस समय सकल लोकों को तेज और ज्योत प्रदान की। इस प्रकार आविर्भूत श्री भगवान सूर्य देव के दर्शन करके महर्षि लोग हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न चित्त से स्तुति करने लगे। महर्षि गण बोली, हे स्तुति करने योग्य देवादिदेव, आप ज्योतियों के भी ज्योति हैं और उस ज्योति से ही अनंत ब्रह्मांड स्थित सकल पदार्थों को आप सजीव करते हैं। यह अद्भुतता है। आपकी ज्योति को प्राप्त करके प्रत्येक ब्रह्मांड के पृथक पृथक सूर्य अपने अपने मंडल से अनायास ज्योति स्रोत प्रवाहित करते हैं। इस संसार में जो तेज और ज्योति है वह आप ही हैं और इस विश्व को अपने तेज, ज्योति और प्राण द्वारा आपने ही धारण कर रखा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और पिंडों के समूह पृथक पृथक होने पर भी सूत्र में मणियों की तरह आप में ही विस्थित हैं। सब गुरुओं के आदि रूप आप ही जगत गुरु हैं और ऋषियों के द्वारा ये ज्ञान का स्रोत आप ही बहाया करते हैं। देवताओं को शक्ति प्रदान करके कर्मों की व्यवस्था करते हुए सृष्टि, स्थिति और लय का ठीक सामंजस्य विधान आप ही करते हैं। हे जगत बंधु, आप ही अपनी अद्भुत कृपा के द्वारा पिता रूप से मनुष्यों की क्रमोन्नति का विधान करते हैं। हे परमात्मा, आप अपने तेज से आकर्षण करके इन जीवों को क्रमशः मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः आप सविता हैं। हे विश्वबंधु, आप चित सत्ता का क्रमशः अभिवर्धन करते हुए जीवों को कैवल्य की ओर ले जाते हैं। अतः आप विश्व को पालन करने वाले विष्णु हैं। आप अपनी शक्ति देकर जीवों को ऊर्ध्वगामी करते हुए क्रमशः परम धाम को पहुंचाते हैं। अतः आप शक्ति रूप हैं। हे विभु, आप बुद्धि तत्व की अभिव्यक्ति करके जीवों को प्रज्ञा प्रदान करते हुए बुद्धि के पार पार में पहुंचाते हैं। अतः गणेश रूप हैं। हे गुरु, हे शंकर, आप साधक को सांख्य योग और कर्म योग के समन्वय का पूरा अधिकार देकर उसके हृदय में परम शांति के निकेतन परम अद्वैत भाव को अच्छी तरह स्वयं आविर्भाव करते हैं। इस अवस्था को प्राप्त होकर साधक स्वतः ही जगतात्मक हो जाता है। अतः आप सदाशिव इस नाम से अवहित होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों की ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपके शक्ति के लेश को प्राप्त होकर अपने अपने ब्रह्मांड मंडल में ईश्वरत्व को प्राप्त होते हैं और पुनः
वे आपकी ही कृपा दृष्टि प्राप्त करके अंत में आपके उस अव्यय स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होती हैं। आप शब्दातीत होने पर भी कान में श्रवण शक्ति प्रदान करने वाले हैं और आप त्वक में स्पर्श शक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी स्पर्श से बिल्कुल अतीत हैं। आप आंखों को दृष्टि शक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी हे गुरु आप दृष्टि से अतीत हैं और आप रसना को रस शक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी आप रस से सर्वथा अतीत हैं। हे भगवान आप घ्राण को घ्राण शक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी आप घ्राणातीत हैं और आप सब तत्वों के आदि होने पर भी हे विश्वभ्रत आप तत्वातीत हैं। आप प्राण के भी प्राण, बुद्धि की भी बुद्धि और मन के भी मन हैं। तथापि आप प्राण, बुद्धि और मन से ग्रहण नहीं किए जाते हैं। अनादि अनंत विश्व निरंतर ही आप में है, परंतु उसमें आप कदापि नहीं हैं। अहो आपका यह कैसा वैचित्र है। हे दया में हे भक्त वत्सल साधकों पर दया प्रदर्शन करने के अर्थ ही आप इस सगुण रूप को धारण किया करते हैं। हे देव हम लोगों पर आपकी अपार करुणा है, इसी कारण से हम इस आनंद प्रद रूप को देखकर कृतार्थता को प्राप्त हुए हैं। हे अपार करुणा में आपकी अपार करुणा से ही आपके इन चरणों में पुनः हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं, ये कहकर वे ऋषिगण सूर्य देव को पुनः पुनः हजारों प्रणाम करने लगे और जब ऋषि चुप हुए तब दयालु सूर्य देव ने उनसे इस प्रकार कहा। सूर्य देव ने कहा, ये मेरी विख्यात महिमा जगत के जीवों की कल्याण कामना से विज्ञानमयी शिक्षा के द्वारा आप संसार में प्रचार करें। ईड़ा और पिंगला की संधि में प्रातः काल और सायंकाल भक्ति भाव से इस विराट मूर्ति का आप शुद्ध बुद्धि द्वारा ध्यान किया करें। केवल मुझ में ही चित्त लगाइए, मेरे ओर सावधानता से तत्पर होइए, मेरे भक्त होइए, मुझ में अनुरक्त होइए, मेरी पूजा करिए, मुझे नमस्कार करिए और मुझ में निरंतर स्थित होइए। तभी मेरे अव्यय निर्विकार सनातन और सच्चिदानंदमय स्वरूप को जानने में निरंतर समर्थ हो सकेंगे। महर्षिगण ने कहा, हे प्रभु अब ऐसा उपदेश करें जिससे वायु के समान चंचल मन को रोककर स्थायी शांति के लिए हम आपका स्मरण करने में समर्थ हों। हे देव वास्तव में आप ही परम उपदेष्टा हैं, इस कारण आपसे ही भक्ति और योग के संबंध में हम कुछ सुनना चाहते हैं। श्री सूर्यदेव बोले, हे भक्त महर्षियों जो कल्याणकारी विषय आप सुनना चाहते हैं सो भली भांति सुनिए। विषयों में यथार्थ आसक्ति को अनुराग कहते हैं। विषयों के भेद से अनुराग कई प्रकार का होता है। पुत्र आदि में जो अनुराग होता है उसे स्नेह कहते हैं। स्त्री मित्र आदिकों में जो अनुराग होता है उसको प्रेम, और माता पिता आदि में जो अनुराग होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। साधक जो मुझ में अनुराग करते हैं उसे भक्ति कहते हैं। अनेक पुण्य पुंज रूप अमृत से जिनके चित्त आर्द्र हो गए हों उन्हीं को प्राप्त होने वाली ये भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैधि और दूसरी रागात्मिका। गुरु के उपदेश रूपी अमृत से घुलकर जिनके मन पवित्र हो गए हों वे साधक जब मुझ में ही चित्त का लय करने का यत्न करने लगते हैं और अपनी सब इंद्रियां मेरी ही उपासना में लगा देने की इच्छा करती हैं, तब
वैदिक भक्ति का उदय होता है। फिर योगाभ्यास कर और चित्तवृत्ति का निरोध कर क्रमशः जो धीर साधक मेरी भक्ति में डूबता है, अमृत को भी जीतने वाले वर्णनातीत मेरे भक्ति रूपी उस सागर में, उसे जो उन्मंजन तथा निमज्जन कराती है, वही रागात्मिका भक्ति है जो वर्णनातीत है। बिना अनुभव के इसका रूप भली भांति विदित नहीं हो सकता। पुण्यात्मा ज्ञानी भक्तों की जो ज्ञानमय भक्ति है, वही शुद्ध पराभक्ति परम कल्याण साधनी है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए और मुझमें उनका स्थिर संयम करने के लिए जो विहित उपाय है, वही योग के नाम से अविहित होता है। शास्त्रों में योग प्रधान तथा 4 प्रकार का होता है। आप धीर प्रकृति और ज्ञानेच्छु हैं, इस कारण आपको जो जानना है सो स्पष्टतया सुनिए। हे महर्षियों, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग ये प्रयत्न पूर्वक जान लेने चाहिए। संसार में अनुराग होने पर भी जिन्होंने अपने चित्त मुझ में लगा दिए हो, उन्हें भाव को मंत्र योग परम कल्याणकारी है। जो विषयासक्ति शून्य है, परंतु जिनका शरीर विषय के समान हो, उनको हठ योग हितकारी है। जिनका शरीर और मन योग के उपयोगी हो, उनके लिए सदा लय योग की क्रिया विशेष अनुकूल होती है। उक्त मंत्र योग, हठ योग और लय योगों में से किसी एक में भी जो मुख्य अधिकारी हो, वे ही राजयोग के अधिकारी हैं और इसी अधिकार में उन्हें मेरा दर्शन होता है। मेरे दर्शन कराने का प्रधान कारण स्वरूप है, सबसे प्रधान है और सब योगों में श्रेष्ठ है। इसी से इसे राजयोग कहते हैं। राजयोग की उत्तम अधिकारी मेरे भक्त साधक गण मेरे स्वरूप को जानकर जीवन मुक्त हो जाते हैं।